मोबाइल वापस मिलने पर सभी मोबाइल धारकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। कुल 131 मोबाइल, कीमत लगभग 26 लाख रुपए। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सचिन शर्मा के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु पाराशर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक क्राइम योगेश सिंह साइबर सेल प्रभारी टीम ने गुम हुए 131 मोबाइल फोन खोजने व 6 मोबाइल चोरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने में सफलता प्राप्त की। सामान्यतः जिले में आईटी सेल द्वारा गुम हुए मोबाइल के सभी आवेदन पत्र एकत्रित कर तकनीकी उपकरणों से ट्रेसिंग की जाती है। इस प्रकार आईटी सेल व थाने के बल द्वारा सक्रियता दिखाते हुए गुम हुए 131 मोबाइल फोन ट्रेस किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 26 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम पर असल मोबाइल धारकों को उनके गुम हुए मोबाइल देकर मायूस चेहरों पर फिर से मुस्कान ला दी है। उज्जैन पुलिस द्वारा वर्ष 2023 के प्रथम चरण में 104 मोबाइल धारकों को गुम हुए मोबाइल कीमत लगभग 22 लाख रुपए के लौटाए गए थे। जिले में आज उसके द्वारा 130 मोबाइल लगभग 26 लाख के वो वापस किए गए धारकों को। इसमें कई लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं जो लगातार जो त्योहार होते हैं उसमें या सावन की सवारी उसमें फोन को चोरी करके ये लोग इंदौर भेज दिया करते हैं। उनको भी जो डकैती की तैयारी है उसके तहत सबसे पंजीयन किया गया और मोबाइलें बरामद की गई। जितने भी आज भारत आए थे उन सबको मोबाइल दे दिए गए और बाकी भी जितने रह गए उनको जल्दी वापस किए गए। आप सभी से अपील यही है कि मोबाइल को बड़ा सावधानी के साथ रखा करें, जिम्मेदारी के साथ रखा करें, क्योंकि यदि ये होता है तो उसकी रिपोर्ट जरूर किया करें। कोई ना कोई आवेदन किया करें, IMEI जिसमें नंबर उसका रहता है वो ले करें, क्योंकि कभी भी ये गंभीर अपराध में इस्तेमाल हो सकता है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसी जानकारी आपके फोन के बारे में वो जरूर। उज्जैन में ब्राह्मण समाज की बैठक में कांग्रेस की महिला पार्षद द्वारा एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करने एवं आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग उठाई गई थी। बैठक में उठी इन मांगों के खिलाफ दलित समाज के एक संगठन ने महिला पार्षद का पुतला जलाकर आक्रोश जताया है। रविवार को टावर चौक पर अंबेडकर छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने पार्षद माया राजेश त्रिवेदी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान महिलाएं भी शामिल थी। संगठन के अध्यक्ष राम सोलंकी ने बताया कि कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने एट्रोसिटी एक्ट हटाने व आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग करते हुए अधिकार खत्म करने की बात कही है। चुनाव के दौरान माया त्रिवेदी को केवल दलितों के वोट चाहिए, यह कांग्रेस की दोहरी नीति है। इसके खिलाफ दलित समाज के लोगों ने पार्षद त्रिवेदी का पुतला जलाकर विरोध दर्ज करवाया। दरअसल शनिवार को महावीर जैन धर्मशाला रंग महल पर ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंच से पार्षद त्रिवेदी ने एट्रोसिटी एक्ट को पूरी तरह से समाप्त करने व आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ देने की मांग उठाई। इसके बाद से ही दलित समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है। पार्षद की मांग का विरोध करते हुए दलित संगठन ने पुतला भी जलाया। सर, ये हम लोग सभी यहाँ पर माया राजेश त्रिवेदी का पुतला दहन करने के एकत्रित हुए थे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि क्या माया राजेश त्रिवेदी को सिर्फ दलितों के वोट चाहिए? आप लोगों ने भी देखा हो कुछ दिनों पहले उन्होंने आदिवासी महिला के साथ मारपीट भी की थी। दूसरा भी कल इन्होंने एक बैठक हुई, उस बैठक में ये मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। वो बैठक सिर्फ ये था कि एट्रोसिटी एक्ट खत्म की जाए और आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाए। तो क्या ये कांग्रेस की दोहरी नीति ऐसी चलेगी? क्या कांग्रेस को सिर्फ माया राजेश त्रिवेदी को सिर्फ दलितों के वोट चाहिए? क्या हम दिग्विजय सिंह से पूछना चाहेंगे, दिग्विजय सिंह हमेशा दलित हितैषी बात करते हैं, हमेशा दलितों के हित में बात करते हैं, क्या उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया है? उनकी ही पार्टी की, उनकी ही पार्षद, कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी हमेशा दलितों के अधिकार खत्म करने की बात करती है और अभी भी वो लोग जगह जगह सभाएं करके एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमारी उनसे मांग है कि आप आपकी समाज के लिए आवाज़ उठाओ, कुछ भी करो, कैसी मांगे करो, पर कम से कम हमारा अधिकार तो खत्म मत करो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव कर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि सीएसपी को निलंबित किया जाए। एसपी के आश्वासन के बाद कार्यकर्ता मान गए। विक्रम विश्वविद्यालय के कालिदास छात्रावास में कल रात को हुए विवाद में सीएसपी द्वारा परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर आज परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन करते हुए घेराव कर दिया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अभद्र व्यवहार करने वाले सीएसपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए। लगभग 2 घंटे तक चले घेराव के बाद नौबत गिरफ्तारी तक पहुंचने पर कार्यकर्ता एसपी सचिन शर्मा से मिले और अपना पक्ष रखा। एसपी द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। वो भाग गए सर, वो तो आए
लेटर मारने के लिए वो वैसे वैसे बाहर से भाग गए। उसके बाद एवीपी आई, एवीपी ने देखा कि माहौल क्या है, तो हम वहाँ से छात्रों के साथ गए यहाँ पे अपना माधव नगर थाने पे, और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने गए। तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखेंगे, हमने कहा ठीक है ज्ञापन दे देते हैं। हमें एक वो बनाया, आवेदन बना के हमने आवेदन दिया, तो हमसे अभद्रता की गई। हमारे साथ जो फरियादी थे उनसे बोला गया कि यार तुम्हारे और कोई काम ही नहीं है, ये गाड़ी रख ली। हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पे वो लिखवाने गए थे, जो छात्र वहाँ पे वो एप्लीकेशन लिखवाने गए, जो मुराद लिखवाने गए, अब वो रात को ये नहीं देखेगा कि मेरे सिर पे हेलमेट है कि नहीं है, या फिर मैं एक गाड़ी पे 3 हूँ कि 1 हूँ, वो जबकि 2 ही थे। और उसके बाद उसकी गाड़ी रख ली गई, जब्त कर दी गई, और ये कहा गया कि तुम तो चोर हो। क्यों? क्योंकि उसके आगे की नंबर प्लेट टूटी हुई थी किसी गाड़ी। रात 12:30 बजे शालिग्राम छात्रावास में कुछ कार्यकर्ताओं पे और कुछ छात्रों पे हमला होता है। एनएसयूआई के कुछ गुंडे आते हैं बाहर से, धारदार हथियार लेके, चाकू, बेल्ट, डंडे लेकर आदि, छात्रों पे हमला करते हैं और गाली गलौज कर गेट पर ताला लगा दिया जाता है। बोला जाता है कि ये छात्रावास हमारा है, किसी के मायका लाल में यहाँ रहने की ताकत नहीं है। जब यह सूचना विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मिलती है तो रात ठीक 12:30 बजे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रावास पर पहुँचते हैं तो जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं तो जो असामाजिक तत्व वहाँ मौजूद थे वो भाग जाते हैं और पुलिस बल भी साथ में वहाँ पहुँचता है। जब उस घटनाक्रम को लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रावास के स्टूडेंटों को लेकर के माधव नगर थाना में रात 1:30 से 2 बजे के लगभग बीच में उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं और हम आवेदन देते हैं। तो वहाँ उपस्थित सीएसपी सुमित अग्रवाल जी वहाँ मौजूद होते हैं और आवेदन तो लेते हैं, परंतु आवेदन लेने के बाद जो अपराधियों पर दंडमान में कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों कुछ वहाँ छिपे तो उन पर ढूंढने की बजाय जो फरियादी रहते हैं और जो हम साथ में जो कार्यकर्ता रहते हैं उन पर अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करके बोलते हैं कि बोले ये गाड़ी के कार्रवाई करो, इस पर नंबर प्लेट टूटी है, मतलब विभिन्न प्रकार की धाराएं बता कर उन पर प्रेशराइज करते हैं कि इनको अंदर करो। मांगना है कि जो सीएसपी सुमित अग्रवाल जी ने जो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को गालियां की है और जो अमर्यादित शब्द उनने कैमरे के सामने करे हैं उसको लेकर के उनको निलंबन की विद्यार्थी परिषद मांग करता है। उज्जैन जिले में विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज एक प्रकरण संज्ञान में लाया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि हॉस्टल में कुछ बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी। इस घटनाक्रम को सुलझाने के लिए वहाँ पे जो रात्रिगश्त अधिकारी थे वो गए थे, उन्होंने उन सभी से बातचीत वगैरह की थी। इस क्रम में जो भी घटना हुई है या उससे पूर्व की जो घटनाएं हैं उन सब के जो तकनीकी साक्ष्य हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा है या स्वतंत्र जो साक्षी हैं, वहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सब के विस्तृत बयान लिए जाएंगे और जो भी तथ्य साक्ष्य निकल के आते हैं उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले अब पुलिस के साथ साथ आबकारी विभाग भी अलर्ट हो चुका है। गांव-गांव में जाकर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तहसील के गांव सेजावदा, खरसोत खुर्द सहित आधा दर्जन गांव में आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी और हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। इस दौरान आबकारी पुलिस ने 13 प्रकरण भी दर्ज किए। आबकारी विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार आबकारी विभाग ग्रामीण क्षेत्र में शराब माफियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज कर शराब को नष्ट करने का काम कर रहा है। तुम्हारे खुद से तैयार करता हूँ, सर के पास जाएगा सर, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है इसमें, शुगर भी रहता है।